जेल से बाहर निकलते ही हेमंत सोरेन ने क्यों ग्रहण किया सीएम का पदभार? आखिर हेमंत सोरेन को क्यों थी इतनी हड़बड़ी? क्या चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बने रहने से नहीं होने वाला था कोई फायदा? क्या चंपई सोरेन खुद छोड़ना चाहते थे कुर्सी, या थी उनकी कोई और मजबूरी? कहीं विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम को ना पड़ जाए लेने के देने। आज हम आपको बताएंगे जेएमएम की अंदरूनी राजनीति का पूरा सच और इस बड़े बदलाव का विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाले असर का पूरा समीकरण। नमस्कार, मैं हूं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। साल 2024 झारखंड में राजनीतिक भूचाल लेकर आया था। एक के बाद एक झारखंड की राजनीति में न जाने कितने उलटफेर देखने को मिले। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के फौरन बाद हेमंत सोरेन का सीएम पद से इस्तीफा, चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना और फिर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री। बात यही खत्म नहीं होती। ये साल झारखंड के लिए इसलिए भी काफी अहम था क्योंकि यही वो साल था जब लोकसभा चुनाव भी होने थे और विधानसभा चुनाव भी। लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की दोबारा से एंट्री। इस बीच एक सवाल जिसका जवाब शायद अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। खैर, चंपई सोरेन ने आखिर सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया? जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि चंपई सोरेन की सहमति से ये बदलाव हुआ, क्या यही थी सच्चाई या फिर इसके पीछे कोई और थी मजबूरी? भले ही आज हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुके हो, चंपई सोरेन ने भले ही कोई विरोध ना किया हो, लेकिन चंपई सोरेन को हटाए जाने से कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। क्या चंपई सोरेन खुद ऐसा करना चाहते थे या फिर हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी थी? क्या चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बने रहने से हेमंत सोरेन को किसी तरह के नुकसान की आशंका थी? क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की रेस में नहीं थी? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो सूत्रों के हवाले से जवाब भी आ रहे हैं और तीनों सवालों के बिल्कुल अलग अलग जवाब मिल रहे हैं, क्योंकि ना तो चंपई सोरेन ऐसा करना चाहते थे, ना ही हेमंत सोरेन। और हाँ, मुख्यमंत्री पद की रेस में एक और नाम था, वो था कल्पना सोरेन। क्या चंपई सोरेन खुद कुर्सी छोड़ना चाहते थे? तो इसका जवाब है नहीं। जैसी खबरें आई और कुछ भी सुनने को जो मिल रहे थे उसके मुताबिक ऐसा ही कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से भी ये खबर आई थी कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को समझाने की पूरी कोशिश की थी। चंपई सोरेन का मानना था कि महज 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री बदले जाने से बाहर अच्छा संदेश नहीं जाएगा। चंपई सोरेन की तरफ से भी समझाने की कोशिश हुई थी कि वो भी कोई गए गुजरे नेता नहीं है, उनका भी अपना अच्छा खासा जनाधार है। चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को ये बोलकर भी समझाने की कोशिश की थी कि वो अभी जमानत से छूट कर आए हैं, मतलब ऐसी बात तो नहीं है कि वो अदालत से पूरे मामले में बरी दिए गए हो। और लगे हाथ ये भी आशंका जाहिर की कि उनके मुख्यमंत्री बनने पर राजनीतिक विरोधी सरकार को डिस्टर्ब करने के अलग अलग हथकंडे आजमा सकते हैं। लेकिन चंपई सोरेन की बातों का हेमंत सोरेन पर कोई असर नहीं हुआ। सहयोगी दलों की मीटिंग में भी यही बात सामने आई कि कांग्रेस और आरजेडी भी हेमंत सोरेन के ही फिर से कमान संभालने के पक्ष में थे। सहयोगी दलों का कहना था कि 2019 का चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ा गया था और एक बार फिर ऐसा ही करना ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल था कि चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से फायदा होता या फिर नुकसान अगर वो बने रहते तो यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि बीजेपी ने तो अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तो बोल दिया है कि ये साफ हो गया है कि सोरेन परिवार से बाहर का कोई आदिवासी नेता क्यों ना हो, मुख्यमंत्री तो परिवार से ही बनेगा। यानी बीजेपी ने अभी से परिवारवाद की राजनीति को ही हेमंत सोरेन पर हमला बोल दिया है। परिवारवाद का जो मामला है ये बीजेपी द्वारा लगातार सुनने को मिल रहा है और परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है। उन्होंने कहा है कि फर्ज कीजिए हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बने रहने देते तो क्या निश्चिंत होकर चुनाव कैंपेन पर फोकस कर सकते, चुनावी रणनीति तैयार करते, घूम घूम कर जोर शोर से चुनाव प्रचार करते और कोशिश करते कि ज्यादा से ज्यादा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिले। और अगर चुनाव जीत जाते तो बड़ा आराम से मन करता तो खुद या कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना देते।
तब तो शायद ही किसी को आपत्ति होती, या किसी की आपत्ति का कोई मतलब नहीं होता चंपई सोरेन की आपत्ति का भी। बहरहाल अब जब हेमंत सोरेन की एंट्री हो ही चुकी है तो अब सारा फोकस विधानसभा चुनाव पर है। तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं। दोबारा सरकार बनने के बाद जनता के हित में और भी प्रयासरत होने का वादा भी कर रहे हैं। आए दिन कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन कर रहे हैं। पहले से भी ज्यादा मनोबल हेमंत सोरेन का बढ़ चुका है, और बढ़े भी क्यों ना। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर लोकसभा चुनाव पर न पड़ सका तो विधानसभा चुनाव में भी बम्पर जीत का भरोसा तो जेएमएम जताएगी ही। लेकिन जनता का साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में किसके साथ होता है? क्या वो दोबारा हेमंत सरकार पर भरोसा जता पाती है या नहीं? ये तो अब आने वाला कल ही बताएगा।